नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नवाली 3.2, जिस प्रश्नवाली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज के प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और इस प्रश्न में यहाँ पे 6 प्रश्न दे रखा है और इन 6 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक एक प्रश्न को लेंगे और एक एक प्रश्न को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख रखा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, जिसमें हमने पहले समीकरण को यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले किसी दोनों समीकरण में से एक समीकरण का x का मान निकाल लेते हैं और फिर उस x का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। ठीक है, हल लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला समीकरण यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है 14 दे रखा है। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 14, ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब इसमें आपको जो है पहला यानी कि जो इसके अंदर x का मान निकाल लेना। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा, इस y को बराबर के उधर भेज देना। जब ये y इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर इस y को उधर भेजेंगे, यहाँ पर 14 माइनस का y हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड वाला समीकरण इसको लिख लेंगे, यानी x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2 है। ठीक है, इसको हमने क्या माना कि यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो समीकरण x का मान क्या है आपका 14 माइनस वाई, इस मान को समीकरण 2 में रखना है। तो x बराबर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 14 माइनस वाई बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस वाई है ना, इसको लेंगे माइनस वाई बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 14 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, तो इस 4 को यहाँ पर हम ले लेंगे। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ अब देखो यहाँ पर 14 माइनस 2y बराबर 4 है। अब क्या करेंगे, ये 14 बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2y बराबर उधर बराबर के 4 बचा है और ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस के 2y बराबर, अब यहाँ पर 14 में से 4 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या 14 है तो माइनस में आएगा रिजल्ट। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो y बराबर माइनस के 10, अब ये गुणे में तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर y बराबर हमारे पास में जो है 5 आ गया। अब यहाँ पर आपको y का मान तो मिल गया।
अब यहाँ पर आपको x का मान भी निकालना है, तो इस y के मान को समीकरण आपको किस में रखना है, 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई और y का मान क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 14 माइनस 5। ठीक है, अब x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 9 आ गया और y बराबर क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है प्रत्येक प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, जो है हमारा सेकंड प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि s माइनस टी बराबर 3 आ गया है। ये तो आपका पहला जो क्या है, ये आपका पहला समीकरण है और यहाँ पर s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको अपन अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले बटे में आ गया है तो इसको पहले सरल करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला समीकरण यहाँ पर दे रखा है कि s माइनस टी बराबर यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर s का मान निकालेंगे, तो s बराबर, ठीक है, इस टी को उधर भेज देंगे तो टी जो है यहाँ पे 3 बराबर की इधर 3 है और ये इधर आके प्लस का यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ पर दे रखा है, जो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है s बटा 3 प्लस टी बटा यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल बनाएंगे। तो यहाँ पर बटे में दे रखा है तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, बटे वाली संख्या का गुणा कर दो, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस में गुणा करेंगे, s का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2s आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लिख दो, फिर t का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3t आ जाएगा, बराबर इधर कितना बचा है 6, तो 6 इधर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इस 6 में होगा तो 6 चंग 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2s। ठीक है, 2s प्लस यहाँ पे 3t और यहाँ पे हो जाएगा 6 चंग 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर देखो ये सरल बन गया ना, यानी कि ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने s का मान निकाला, s का मान क्या है 3 प्लस टी, तो इसका मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन कि यहाँ पे s का मान, ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, यहाँ पे 2 में रखेंगे। अब देखो s का मान क्या है 3 प्लस टी, अब देखो यहाँ पर s की जगह रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर गुणा ब्रैकेट में क्या दे रखा है 3 प्लस यहाँ पे t हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर s के इस s की जगह ये मान रख दिया, कहाँ पे गए, यहाँ पर ये 3 प्लस t रख दिया। ठीक है, अब क्या है प्लस यहाँ पे प्लस 3t और फिर बराबर यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन जो है सरल बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में 2 संख्या है तो उनका गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2t आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3t बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5t हो जाएगा और ये 6 बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर 36 में से माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5t बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 30 बचेगा। अब देखो t का मान निकालना, तो t बराबर ये 5 गुणा में है तो यहाँ पर बट्टे में चला जाएगा तो 30 बट्टे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छिका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 6।
कितना हो जाएगा, t बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी t का मान तो आ गया। अब t का मान आ गया तो हम जो है s का मान निकालेंगे। तो s का मान कैसे निकलेगा, देखो, तो इस t का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमारे पास में s का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, 1 में रखने पर, तो t का मान क्या है, 6। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, s बराबर 3 प्लस यहाँ पे t। ठीक है, तो यहाँ पर s बराबर 3 प्लस यहाँ पे t की जगह 6 रखेंगे। तो s बराबर यहाँ पे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर t का मान आ गया और s का मान आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ कर अगर आप बोर्ड क्लास में हैं, ठीक है, चाहे से आप 10th क्लास में हैं, चाहे से आप 8वीं क्लास में हैं, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नवालियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सोल्व कराएंगे, जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी बन पाएगी। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरे में समीकरण देखिएगा यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया। ठीक है, तो इसको पहले अपन जो है x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान निकलेगा तो y उधर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3x बराबर 3, ये प्लस का y हो जाएगा। अब x के गुणे में 3 है, तो इसको इधर करेंगे। ठीक है, हमें ओनली x का मान निकालना है। तो x बराबर ये इसके गुणे में तो भाग में जाएगा, तो 3 प्लस वाई बटा यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस x का मान x की जगह रखेंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 दे देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इतना लिख दिए ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर 9 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस y बटा 3, यहाँ पर 3 प्लस y बटा 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस के 3y और बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यहाँ पर देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। ठीक है, यहाँ पर 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9y हो जाएगा, और बट्टे में क्या दे रखा है, बट्टे में यहाँ पर जो है 3 दे रखा है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर 3 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस 3y बराबर यहाँ पे 9 करेंगे। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा इस दोनों का गुणा, तो यहाँ पर 3 गुणा 1 करेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 इस प्रकार से क्रॉस में गुणा करेंगे, यानी 27 प्लस 9y का गुणा 1 में करेंगे, तो यही आएगा। यानी तो लिख लेते हैं 27 प्लस 9y। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस लिख लेंगे। अब देखो आगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 9 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पे 9y माइनस के यहाँ पे 9y और बराबर 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस के 9y और यहाँ पे माइनस के 9y कट जाएगा।
अब देखो यहाँ पर बचेगा आपके 27 और बराबर भी इधर क्या बचा 27, ठीक है। यानी कि देखो बराबर ही दोनों तरफ 27 आ रहा है। तो ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन तब बनती है जब ये दोनों समीकरण एक समान है। अब यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहाँ पर भी यही है। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ये एक समान, मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3 है। अब देखो दूसरा समीकरण यहाँ पे 9x माइनस का 3y बराबर यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो अब इसमें से अपन कॉमन लेंगे बाहर, तो कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 3 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो भाग लगेगा, तो 3 तिया 9, x बचेगा, फिर माइनस, फिर y आएगा और बराबर ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यानी कि देखो समझिएगा, यहाँ पर 9x माइनस 3y, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3x माइनस वाई बचा और बराबर यहाँ पे क्या आ गया 9 है, ठीक है। बराबर 9 है तो 9 रख दिया। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर ये इसके बट्टे में जाएगा, है ना, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का 9 में भाग लगाऊंगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समान आ रहा है ना, तो हम जो है अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख देना है, आगे इसको आगे सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर लिख देना है कि यहाँ दोनों समीकरण, यहाँ पर लिखना है दोनों समीकरण एक है, अतः इस रैखिक समीकरण, ठीक है, यहाँ पर इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है, क्योंकि दोनों ही समीकरण समान आ रहा है तो अपन इसको यहाँ पर हल नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? चलेगा, अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। तो जिन्होंने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलेगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में चौथा प्रश्न है, ठीक है। चलेगा, देखो चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण भी यही दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। यानी कि ये सभी दशमलव में दे दिया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी घबरा जाते हैं। देखो भाई यहाँ पर जो दशमलव दे रखा है ना, सभी में एक एक अंक छोड़ के दशमलव दे रखा है, इसमें भी देख लो यहाँ पर, यानी दोनों ही समीकरण में यहाँ पे एक एक अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अगर समान अंक छोड़ के दशमलव लगा है, यानी देखो एक अंक के बाद में, यहाँ पर भी 5 के बाद में, यहाँ पर भी 4 के बाद में, यहाँ पर 3 के बाद में, यहाँ पर भी 3 के बाद में और यहाँ पर भी 2 के बाद, मतलब कि एक एक अंक छोड़ के दशमलव लगा है। तो हम क्या करेंगे, सारे दशमलव को भूल जाना है और आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 2, या यहाँ पर 23 लिख लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिंपल कर लेना, क्योंकि अगर इसके बट्टे में दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 10 जाएगा, तो फिर अपन जो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एलसीएम लेके 10 से 10 कट जाता है, तो इस प्रकार से अपन को डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कर लिए। अब आपको करना क्या है, पहले दूसरे समीकरण को सिंपल करना है। तो यहाँ पर करेंगे 2x, ठीक है, प्लस के यहाँ पर जो है 3y बराबर इधर 13 है तो 13 लिख लिए। अब इस 3y को बराबर के उधर भेजना है, तो यहाँ पर 2x बराबर 13 और माइनस के 3y कर लेंगे।
x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब बराबर बराबर 3 माइनस 3y और बटे में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है इसमें, दूसरा समीकरण यहाँ पर 4x प्लस के 5y बराबर यहाँ पे 23 है। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 है, तो इसका x का मान है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखो यहाँ पर x का मान रखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है, गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में क्या है 2, ठीक है, बटे में 2 है तो 2 लिख लिए, प्लस के यहाँ पे 5y और बराबर यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे गुणा होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 13 का गुणा 4 में होगा और 13 का गुणा यहाँ पर जो है 3y में होगा। ठीक है, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिक 39, 13 चौकू 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 52 और माइनस 4 तिक 12 y हो जाएगा, और यहाँ पे बटा है तो बटे में अपन 2 लिख लेंगे, प्लस के यहाँ पे 5y है तो 5y, इसके बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा, और बराबर इधर कितना है 23। ठीक है, 23 लिख लिए। अब क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 गुणा करेंगे, 52 माइनस 12y का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 माइनस 12y और आ जाएगा ये। अब देखो इस 5y का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस कि यहाँ पे 10y हो जाएगा, बराबर इधर बचा 23। ठीक है, अब इस 23 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 माइनस 12y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 हो जाएगा। जब 23 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 52 है, बराबर के उधर भेज देंगे उसको, और यहाँ पर माइनस के 12y प्लस के 10y तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2y बचेगा और बराबर उधर 46 में से माइनस 52। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस y बराबर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 उधर के 2 उधर के 6 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, बड़ी संख्या में से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो y बराबर माइनस के 6 बटे माइनस के 2y, 2 यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन कि y का मान ठीक है, y का मान यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पर y का मान कितना है 3 और इस एक समीकरण में रखना है, तो पहला समीकरण यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है, और बटे में यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y की जगह क्या रखना है 3 और बटे में यहाँ पर 2 है, इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 9 आ जाएगा और बटे में 2 है। x बराबर 13 में से यहाँ पे 9 माइनस करना है तो 3 और एक बचा यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बटे 2 आ जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि y का मान 3 आ गया और x का मान यहाँ पर 2 आ गया।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दोस्तों सोल्व करना है, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे पाँचवें पे। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर हमारा पाँचवा है, रूट के अंदर 2x प्लस रूट के अंदर 3y बराबर 0। अगला समीकरण है रूट के अंदर 3x माइनस रूट के अंदर 8y बराबर 0, ठीक है। तो अपन जो है सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण लेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर 2x प्लस रूट के अंदर 3y और बराबर के अंदर 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस रूट के अंदर 3y को बराबर के उधर भेजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बचा रूट के अंदर 2x और बराबर उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का रूट 3y आ जाएगा, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर, ये गुणे में तो भाग में जाएगा, तो माइनस के रूट के अंदर 3y और बटा रूट के अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, रूट के अंदर 3x माइनस और यहाँ पे रूट के अंदर 8y बराबर 0। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ पर रूट के अंदर 3 गुणा x का मान क्या है, यहाँ पर होगा माइनस, है ना, माइनस होगा और रूट के अंदर 3y बटा यहाँ पर रूट के अंदर 2 होगा, ठीक है। हमने इसका x का मान रख लिया है -8 रूट के अंदर 8y बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 3 निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, ठीक है। जब इनका गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। y लिख लिए और बट्टे के अंदर कितना है, √2, तो यहाँ पर √2 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 8y और बराबर इधर क्या बचा है 0, तो यहाँ पर 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपन जो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे √2 का और यहाँ पर 1, इस दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस के 3y का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे इस इन दोनों का गुणा कर लेंगे, √8y का गुणा √2 में करेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर 16 बचेगा, ठीक है। ये y आ जाएगा और तो यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस के 3y और माइनस और जब इसका वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4y, ठीक है। कितना हो जाएगा 4y, तो 4y और इसके बटे में क्या है, बटे में यहाँ पर √2 है तो √2 लगा लेंगे, ठीक है। √2 लगा लेंगे बराबर इधर 0 है, तो माइनस के 3y माइनस के 4y दोनों जुड़ के माइनस के 7y हो जाएंगे और बराबर ये इसमें जाएगा, मतलब गुणा होगा, √2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y बराबर 0 बटा और यहाँ पर माइनस के साथ जब बाहर लगेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो y का मान यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर माइनस के रूट के अंदर 3y और बटे में यहाँ पर √2 है, ठीक है, ये लिख लिए। अब क्या करना है, देखो x बराबर माइनस, अब y की जगह 0 रखना है
तो यहाँ पर √3 गुणा यहाँ पर 0 रखना है और बटे में यहाँ पर √2 आ गया। अब देखो यहाँ पर x बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करो, चाहे से रूट में हो चाहे से बिना रूट वाली हो, वहाँ हमेशा वहाँ पे 0 आता है। और यहाँ पर जब भी भाग लगाओगे ना तो भी 0 ही आएगा। तो x का मान भी 0 आ गया। तो यहाँ पर y का मान भी 0 है और x का मान भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है 5वां प्रश्न आपका सोल्व होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ऐसे प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है। इसको देखो सबसे पहले आपको सिंपल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला दे रखा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। और इधर जो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। तो पहला समीकरण लेंगे अपन, यहाँ पे 3x/2 और माइनस के 5y बटा यहाँ पर 3 बराबर इधर -2 लेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 और y है तो y यहाँ पर 10y लिख देंगे और बराबर इधर -2 बचा। ठीक है, अभी 6 का गुणा -2 में हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9x माइनस के 10y बराबर, ठीक है, और यहाँ पर -12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 9x और बराबर -12 और इधर जाके प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकलेगा x बराबर -12 प्लस यहाँ पे 10y। ठीक है, और बटे में लिखेंगे यहाँ पर अपन, जो बटे में क्या है, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 लिख लेंगे तो इसको अपन समीकरण 1 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा समीकरण क्या है। यहाँ पर देखो x/3 प्लस y बटा यहाँ पर 2 बराबर 13 बटा यहाँ पर 6 है। ठीक है, यही दे रखा है 13/6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसमें भी। तो एलसीएम हो जाएगा 6 और क्रॉस में गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर इधर बचा है 13/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का गुणा इन दोनों में करना है तो 6 दूनी 12x प्लस 6 18y और बराबर इसका गुणा करेंगे 6 18 का 8 81 6 कम 4 1 7 78 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इस x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर देखो 12 गुणा x का मान क्या है, यहाँ पर -12 प्लस यहाँ पे 10y। ठीक है, और बटे में यहाँ पर कितना दे रखा है, 9 आ गया तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस के 18y और बराबर में 78 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 78 हो गया। अब देखो गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है। फिर 10 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 120y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 120 और यहाँ पर बटे में 9 लिख रखा है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस की यहाँ पर 18y है तो 18y यहाँ पर लिख देंगे और बराबर यहाँ पर 78। ठीक है, लिख लिए। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 9। अब इस देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में तो ये आएगा 144। ठीक है, माइनस का 144 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 120y। ठीक है, 120y और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएगा। अब यहाँ पर 18y का गुणा 9 में करेंगे। ठीक है, तो करेंगे देखो यहाँ पर
9 पंजे 45, 9 चौकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 72 का 2 आ जाएगा, 7 यहाँ पर कैरी का, 9 एकम 9 और 9 और 7 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर 162 वाई हो जाएगा, 162 वाई और बराबर यहाँ पर 78 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। चलेगा, देखो यहाँ पर मैं जगह करता हूँ आपके लिए। अब देखो यहाँ पर 144 है और यहाँ पर 120 वाई प्लस 162 वाई है। तो यहाँ पर देखो इसको उधर भेजेंगे, 120 को 162 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक रेख यहाँ पे 2, यानी 282 वाई हो जाएगा। ठीक है, 282 वाई और बराबर। ठीक है, अब इस 78 का गुणा पहले 9 में करना है। ठीक है, इस 78 का गुणा यहाँ पर आपको 9 में करना है। तो देखो यहाँ पर भाई हमने इसका गुणा, देखो भाई गुणा करना है ना, हमने अब पहले इसको जोड़ लिया है ना, अब इसका गुणा करेंगे तो 9 7 63, 9 8 72, 72 का 2 यहाँ पर 7 हासिल। अब 9 7 63, ठीक है 63 हो गया, 63 के अंदर 7 जोड़ेंगे, 63 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70। ठीक है, यानी 702 हो जाएगा। अब यहाँ पर 144 माइनस कर देंगे इसमें से, भाई ये किस में था, ये माइनस का था ना, तो प्लस हो जाएगा 144, यानी 144 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 282 वाई बराबर, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 846 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखते रहना। अब यहाँ पर है कितना है, 282 है ना, यहाँ पर 2 लगाना भूल गया, 282 और y बराबर 886। ठीक है, तो यहाँ पर 282। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 मिनट रुकिएगा, देखो देखो 282 y और यहाँ पे बराबर 886। ठीक है, कितना है 886। ठीक है, 886 आ गया है। अब देखो यहाँ पर अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर यहाँ पे करेंगे 886 बटा यहाँ पर 282 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का लगाएंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक है, 141 आ गया। ठीक है, 141 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर 141 का 3 बार चला जाएगा क्या भाग, देखो गुणा करके देखते हैं, गुणा करने से पता चल जाएगा कि एक और 141 का अगर 3 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 4 3 12 का 2 1 हासिल, 3 एकम 3 1 4, 423 आ रहा, मतलब कि यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, है ना। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला एक पहला समीकरण है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा समीकरण था x बराबर -12 प्लस का 10 और y की जगह रखेंगे 3 और बटा 9 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर -12, ठीक है -12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30 और बटे में यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पर 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा, और भाई 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया ना 18 माइनस के, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, तो यानी x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है पहले प्रश्न के 6 प्रश्न जो है सोल्व होते हैं और ये यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सोल्व हो रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।